नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं। हम एक सिंपल वेब ऐप के आइडिया से शुरू करके बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के कोर कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। आप रेडी हो? तो चलो फोकस मोड ऑन कर लो। अच्छा, सोचो, कभी सोचा है कि जब आप किसी वेबसाइट पर लाइक बटन क्लिक करते हो या शॉपिंग कार्ट में कोई आइटम ऐड करते हो तो वेबसाइट को ये याद कैसे रहता है? हाँ, इसका जवाब एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल वर्ड है, स्टेट। और यही है आज का हमारा मेन टॉपिक। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे स्टेट क्या है, फिर सीधा कोड में जंप करेंगे और रिएक्ट का यूज स्टेट हुक देखेंगे। उसके बाद हम यूजर इंटरैक्शंस हैंडल करना सीखेंगे और फिर यहाँ से हम जंप करेंगे बड़े सिस्टम्स की दुनिया में और एंड में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलें तो आते हैं सेक्शन 1 पर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये स्टेट आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो ये आपके ऐप की मेमोरी है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो, रिएक्ट में स्टेट बेसिकली एक तरीका है जिससे कंपोनेंट्स यानी यूआई के छोटे छोटे हिस्से इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं। जब भी स्क्रीन पर कुछ चेंज होता है, जिसे हम रेंडर कहते हैं, स्टेट उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है और यही चीज आपके ऐप को जिंदा यानी डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाती है। ये बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि स्टेट इतना जरूरी क्यों है? 3 मेन रीजंस हैं। पहला, यूजर इंटरैक्शंस। आपका हर क्लिक, हर फॉर्म एंट्री, सब कुछ स्टेट ही ट्रैक करता है। दूसरा, डेटा फ्लो। कंपोनेंट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं स्टेट की ही वजह से। और तीसरा, परफॉर्मेंस। सही स्टेट मैनेजमेंट से ऐप फास्ट चलती है क्योंकि फालतू के री-रेंडर्स नहीं होते। ओके, थियोरी बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। रिएक्ट में स्टेट मैनेज करने का सबसे पहला और सबसे कॉमन टूल है यूज स्टेट हुक। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर देखो, ये है यूज स्टेट का बेसिक सिंटैक्स। यूज स्टेट 0 से हम रिएक्ट को बोल रहे हैं कि एक स्टेट वेरिएबल बनाओ जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। बदले में रिएक्ट हमें 2 चीजें देता है, एक काउंट जो करंट वैल्यू को स्टोर करेगा और दूसरा सेट काउंट, एक स्पेशल फंक्शन जिससे हम काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सिंपल है ना? चलो एक छोटा सा टेस्ट। अभी जो कोड देखा उसमें काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? सोचो। बिल्कुल सही, 0। इसका मतलब आपका स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। गुड गोइंग। ठीक है, तो स्टेट बनाना तो आ गया, लेकिन जब यूजर कुछ करेगा, जैसे बटन क्लिक करेगा, तब स्टेट को चेंज कैसे करेंगे? अब हम वो देखेंगे। चलो इस फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फोकस बना हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, यूजर ने बटन क्लिक किया। स्टेप 2, उस क्लिक पे हमारा ऑन क्लिक फंक्शन रन हुआ। स्टेप 3, उस फंक्शन ने सेट काउंट को कॉल करके स्टेट को अपडेट कर दिया। और फाइनल स्टेप 4, जैसे ही स्टेट अपडेट हुई, रिएक्ट ने ऑटोमेटिकली स्क्रीन को नई वैल्यू के साथ रिफ्रेश यानी री-रेंडर कर दिया। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। अमेजिंग, राइट? अब एक बहुत बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनना। रिएक्ट में स्टेट अपडेट्स यानी सेट स्टेट फंक्शन एसिंक्रोनस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सेट काउंट कॉल करते हो, स्टेट तुरंत अपडेट नहीं होती। रिएक्ट परफॉर्मेंस के लिए इन अपडेट्स को ग्रुप करके यानी बैच करके एक साथ प्रोसेस करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, ये एक बहुत कॉमन गलती है। अगर आप सेट काउंट +1 2 बार कॉल करोगे तो काउंट 2 से नहीं सिर्फ 1 से बढ़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों कॉल्स पुरानी काउंट वैल्यू को ही यूज कर रहे हैं। सही तरीका है फंक्शनल अपडेट। हम सेट काउंट के अंदर एक फंक्शन पास करते हैं जो प्रीवियस स्टेट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है। इससे ये गारंटी मिलती है कि अपडेट हमेशा लेटेस्ट स्टेट पर होगा। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? चलो अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं। हमने जो कंपोनेंट का आइडिया देखा, एक छोटा इंडिपेंडेंट पीस ऑफ यूआई, ये सिर्फ वेबसाइट्स तक ही नहीं है। इसको लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचो। ये सेम लेगो प्रिंसिपल बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स पर भी अप्लाई होता है। फोकस बना हुआ है ना?
ये स्लाइड एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिखा रही है। लेफ्ट साइड में है हमारा रिएक्ट कंपोनेंट, यूआई का एक हिस्सा जो अपना डेटा यानी स्टेट मैनेज करता है, और राइट साइड में है एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंपोनेंट। देखो दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। वो भी सिस्टम का एक हिस्सा है, अपना बिहेवियर यानी स्टेट मैनेज करता है और दूसरे कंपोनेंट से रूल्स के थ्रू इंटरैक्ट करता है। एक ही कॉन्सेप्ट, दो अलग दुनियाएं। तो आइडिया बिल्कुल सेम है, छोटे छोटे सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाना। जैसे हम कंपोनेंट से वेबसाइट बनाते हैं, वैसे ही इंजीनियर्स बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक टोकन रिंग नेटवर्क। ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस की रिसर्च में भी यूज होता है। तो जब सिस्टम्स इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिसमें हजारों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो रिसर्चर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और वो चैलेंज है, ये कैसे पक्का करें कि सिस्टम हमेशा सही से काम करेगा। प्रॉब्लम ये है, जब हजारों कंपोनेंट्स एक साथ काम कर रहे हों, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि सिस्टम कभी क्रैश नहीं होगा या कभी स्टक नहीं हो जाएगा। और सबसे मुश्किल बात, ये प्रूफ किसी भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए काम करना चाहिए, चाहे 10 हो या 10,000 हो। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है ये। इस स्टक स्टेट का एक टेक्निकल नाम है डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां पूरा सिस्टम जैम हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट आगे नहीं बढ़ सकता और कोई काम नहीं हो पाता। ये सिस्टम फेलियर का एक बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रिसर्चर्स लॉजिक का यूज करके इनवेरिएंट्स ढूंढते हैं। अब इनवेरिएंट क्या है? ये एक ऐसा रूल है जो सिस्टम में कभी नहीं टूटता, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे एक रूल हो सकता है, सिस्टम में एक टाइम पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट एक्टिव होगा। ऐसे रूल्स को प्रूव करके वो गारंटी करते हैं कि सिस्टम हमेशा सेफ रहेगा। चलो अब सब चीजों को एक साथ लाते हैं। अब तक जो हमने सीखा है वो सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक सुपर पावर है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इस पूरे डिस्कशन का आखिरी पॉइंट क्या है? जो स्टेट आप एक सिंपल से बटन में मैनेज करते हो और जो स्टेट एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैनेज होता है, उन दोनों का कंसेप्चुअल डीएनए बिल्कुल सेम है। अगर आप एक को गहराई से समझ गए तो आप दूसरे को समझने की राह पर निकल चुके हो। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स समराइज। 4 मुख्य बातें। पहली, स्टेट कंपोनेंट्स की मेमोरी है। दूसरी, रिएक्ट में यूज स्टेट आपका गो टू टूल है। तीसरी, एसिंक्रोनस चेंजेस के लिए हमेशा फंक्शनल अपडेट्स यूज करो, भूलना मत। और चौथी, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स और स्टेट का कॉन्सेप्ट छोटे यूआई से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तक स्केल होता है। इसको नोट किया? अब जब आप कंपोनेंट्स और स्टेट के इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, इस नॉलेज के साथ आप क्या बनाएंगे? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अपने आइडियाज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।